into the phase 5 where we are going to be start with HTML tables and media tags. ठीक है, तो शुरू करने से पहले समझते हैं कि टेबल्स होती क्या है. करेक्ट. तो जब भी लेट्स से अगर आप डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं कहीं पे या शो कर रहे हैं यूआई पे, तब हम HTML टेबल का यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर मैं लेट्स से रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करूं कि किन सिनेरियोज में हम लोग कहाँ पे टेबल यूज़ करने वाले हैं, तो जैसे स्टूडेंट के मार्कशीट दिखानी है, क्लास टाइमलाइन दिखाना है, प्रोडक्ट प्राइस कंपैरिजन करनी है, और लेट्स से अगर मंथली एक्सपेंस लिस्ट, राइट, तो ये सब. अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा. बेसिकली लिस्ट जो हम लोगों ने लास्ट से लास्ट फेज में पढ़ी थी, लिस्ट इंफॉर्मेशन दिखाती है. टेबल्स बेसिकली हम मेजरली यूज करते हैं जैसे कंपैरिजन या फिर स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, राइट. तो यूजुअली टेबल्स और लिस्ट के बीच में एक छोटा कंफ्यूजन होता है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. गॉट इट. ओके. अब टेबल के क्या क्या कोर टैग्स हैं, कैसे टेबल बनानी है, कैसे क्या करना है, तो हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं, राइट. स्टिल तो टेबल के जो कोर टैग्स हैं, ओके, उनके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले टेबल एक्चुअली स्टार्ट होता है एग्जैक्टली जैसे हम लोग हमारे बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. टेबल, टेबल हेड, टेबल बॉडी, समथिंग लाइक दैट. तो HTML के जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं. इसके अंदर पूरी की पूरी टेबल आती है. आप बोल सकते हो कि ये एक बेसिकली टेबल कंटेनर है, राइट. इट्स अ टेबल कंटेनर. गॉट इट. देन वी हैव TR टैग. ये क्या होता है? दिस इज सिंपल नथिंग बट अ टेबल रो. देन वी हैव TH, टेबल का हेड. ओके. टेबल हेड के अंदर क्या है कि जो भी हम डेटा TH के अंदर एम्बेड करके डालेंगे, उसके अंदर डेटा क्या रहेगा? बोल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली. प्लस सेंटर में सेटअप होता है डेटा बाय डिफॉल्ट. ओके. ऑल्दो हम लोग उसको और सेटअप कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो सेंटर होता है. गॉट इट. देन वी हैव वन मोर दैट इज कॉल्ड TD, टेबल का डेटा सेल, जहां पे आप मेजर डेटा रखने वाले हैं. टेबल डेटा सेल मैं बोलूंगा. करेक्ट. ठीक है. तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल्दी से मूव ऑन करते हैं कोड साइड में, और थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट. ठीक है. सो आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड दिस फोल्डर एज phase 5, and let's say I will create app.html. ठीक है. Done. So we are going to start with the table and media tags, right? And media. Cool. So again, मैं यहाँ पे पहले एक H1 ऐड ऑन कर लेता हूँ, टेबल्स इन HTML. कूल. मुझे जस्ट यहाँ पे लिखना है टेबल, तो टेबल कंटेनर आ गया. अच्छा, अब इसके अंदर बॉर्डर भी ऐड ऑन कर सकते हैं. कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, तो ऐसे मैंने 1 मेंशन कर दिया. ओके. इसके बाद अगर मुझे कैजुअल टेबल बनानी है, तो मुझे सिंपल टेबल रो चाहिए होंगी, राइट. तो मैं लिखूंगा पहली टेबल रो के अंदर मेरा टेबल हेड डाल दो, मतलब डेटा कि उसका नेम क्या है. लेट्स से मैं जिस किसी का भी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे टेबल हेड में मैं डाल दूंगा कि उसकी एज क्या है. करेक्ट. कूल. अब जो नेक्स्ट टेबल रो उसके नीचे आएगी, उसके अंदर मुझे डालना है इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग इस टेबल हेड के डेटा. तो लेट्स से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रोहन का, उसकी एज है लेट्स से 20. गॉट इट. इफ आई लेट्स से ओपन इट विद द लाइव सर्वर, तो मुझे कैसा देखने वाला है, एज यू कैन सी. अच्छा, अगर मैं मान के चलिए ये बॉर्डर यहाँ से हटा देता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे सिंपल ऐसे दिखेगा, बस टेबल हेड मेरा बोल्ड में आ जाएगा और डेटा मुझे ऐसे दिखने का. तो बॉर्डर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ठीक है. अब यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन लेते हैं. TR, हर रो TR से स्टार्ट होती है. अगर मैं एक बात करूँ, टेबल हेडिंग के लिए हम लोग TH यूज कर रहे हैं, जिससे मुझे बोल्ड डेटा दिख रहा है, और नॉर्मल डेटा के लिए हम लोग TD यूज कर रहे हैं, विच इज सिंपली टेबल डेटा, जो हम लोग ये डेटा देख पा रहे हैं. करेक्ट. ओके. अब बात करते हैं थोड़े सिमेंटिक टेबल टैग्स की, मतलब प्रोफेशनल टेबल कैसे बनाएंगे. ये तो एक कैजुअल टेबल हो गई मेरी, राइट. तो उसके अंदर कुछ और टैग्स, कुछ और चीजें भी आ जाती हैं.
जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट? ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा कि सिमेंटिक टेबल के बारे में बात करते हैं, राइट? सिमेंटिक टेबल टैग आप बोल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, कूल। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कैप्शन टैग। वेट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास होता है कैप्शन। ओके, अब कैप्शन क्या करता है? इफ यू वुड लाइक टू ऐड द टेबल टाइटल और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो टेबल का जो भी टाइटल होगा, लेट्स से प्राइस एक्सपेंसिव की है या फिर मार्कशीट है, तो वो टाइटल हम कैप्शन के अंदर डालते हैं। अभी हम लोगों ने हमारे कोड में कैसे करा, एक सिंपल टेबल रो बनाई, उसके अंदर डायरेक्टली टीएच डाल दिया। करेक्ट? एक्चुअली हमें ये जितना भी टीएच है, ये जो भी है, हमें ये हमेशा रखना चाहिए टी हेड के अंदर। तो वी हैव टी हेड एज वेल। तो ये क्या हो गया, दिस इज द टेबल हेडिंग सेक्शन। मतलब जो बोल्ड वाला पार्ट मुझे दिख रहा था, वो सब कुछ यहाँ पे आना चाहिए। करेक्ट? उसके बाद बाकी का जो कंटेंट हम लोगों ने रखा, जो सिंपल डेटा सेल होते हैं, वो सब आने चाहिए टेबल बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन टेबल बॉडी। ओके, नाउ हम लोग यूजुअली टेबल हेड यूज कर रहे हैं, बॉडी यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास टेबल फुट भी है। गॉट इट? बट रेयरली यूज करते हैं। बट स्टिल ये किस चीज के लिए? लेट्स से अगर इफ यू वुड लाइक टू ऐड अ समरी फॉर द टेबल, राइट, और लेट्स से अगर आप टोटल कुछ एक दिखाना चाहते हैं, तो उन केस में हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और चीजें समझते हैं कि ठीक है कैसे एक सिमेंटिक टेबल बनेगी। राइट? ठीक है, तो मैं इसके नीचे एक H2 डालूंगा और आई विल से सिमेंटिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेबल को स्टार्ट करने से टेबल चाहिए, देन मुझे टी हेड चाहिए। राइट? अब टी हेड के अंदर जो रो रहेगी, उसके अंदर मैं टी एच दिखाऊंगा। तो लेट्स से मैंने दिखा दिया नेम, टी एच में मैंने दिखाए मार्क्स। गॉट इट? सिंपल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं बॉर्डर लगाना भूल गया। राइट? ठीक है, तो अब ज़रा चलते हैं हम लोग टी हेड के बाद में टी बॉडी में। ठीक है, टी बॉडी में आए, पहली टेबल रो के अंदर मुझे टेबल डेटा डालना है। तो लेट्स से दिस इज अमन, एंड अमन के मार्क्स आए हैं 85। ठीक है, कूल। एंड इसके बाद ऐसे मुझे एक और टेबल रो चाहिए जिसमें मैं डेटा दिखा सकूं। तो मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर रोहन के मार्क्स। राइट? रोहन के मार्क्स आए हैं 87। अभी मैं जाऊँगा, अगर मैं चीज़ें देखता हूँ तो सी इट लुक्स एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन फॉर मी। करेक्ट? अच्छा, अब ये एक्चुअली सिमेंटिक टैग्स का यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे है, क्या रीजन है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर आप बेसिक डिफरेंस समझ पा रहे होंगे तो मुझे प्रॉपर समझ आ रहा है कि टेबल है, उसके बाद टेबल हेड के अंदर टेबल हेडिंग वाला डेटा रखा हुआ है, देन टेबल बॉडी में उन्होंने सेल्स रख दिए, सॉर्टेड है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है ना, तो टेबल बॉडी की डेफिनेशन है, बस डायरेक्टली टेबल रो है और उसके अंदर टीएच से अगर कोई कोडर होगा तो वो समझ पाएगा, ठीक है अच्छा यहाँ पे टेबल हेडिंग वाला डेटा रखा हुआ है इस रो में, बट कोई प्रॉपर सिमेंटिक डिवीजन नहीं है। राइट? तो बेनिफिट क्या है इनका, सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये है एससीओ फ्रेंडली। राइट? सेकेंडली, जो स्क्रीन रीडर, मतलब आप बोल सकते हो स्क्रीन रीडर्स के लिए बहुत सही है। राइट? तो स्क्रीन रीडर्स के लिए काफी सही है। दूसरा, कोड रीडेबिलिटी भी है। अगर मैं भी ढंग से इसको देखूंगा तो मैं आराम से पढ़ के बता सकता हूँ कि ठीक है ये हेड वाला पार्ट है, ये बॉडी का, तो बॉडी में मेन कंटेंट रहेगा और ऐसे चल रहा है। करेक्ट? कूल। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ 3 एट्रीब्यूट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल दोस्त में से हम लोग एक देख ही चुके हैं, दैट इज योर बॉर्डर। राइट? तो एट्रीब्यूट्स, तो बॉर्डर हम लोग देख चुके हैं। करेक्ट? टेबल बॉर्डर के लिए। देन हमारे पास है सेल पैडिंग। ओके, अब ये सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग है बेसिकली स्पेस इनसाइड अ सेल, मतलब कि सेल के अंदर का स्पेस। गॉट इट? सो स्पेस इनसाइड दिस सेल, जो डेटा सेल उसके अंदर। ओके, अब एक और हमारे पास आता है सेल स्पेसिंग। ये क्या है?
ये है बेसिकली सेल के बीच का स्पेस। गॉट इट? ओके। मतलब कि इसका सिंपल सा अगर आप समझें कि एक सेल मेरा ये है, तो यहाँ पे इसके आउटर साइड में इन दो सेल्स के बीच का स्पेस, गॉट इट, ये वाला स्पेस, ये वाला, तो ये क्या हो गया? स्पेस इन बिटवीन द सेल्स। गॉट इट? कूल। अब जरा चलते हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स हमें लगाने भी हैं, राइट? तो अगर मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग लेट्स से मैंने 10 दे दिया, और मुझे देना है सेल स्पेसिंग। सो सेल स्पेसिंग विल बी, लेट्स से मैंने दे दिया 5। अभी मैं जा करके देखता हूँ तो सी मुझे यहाँ पे भी स्पेस दिख रहा है इनके बीच में, और अंदर कंटेंट में भी दिख रहा है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग प्लस बॉर्डर। अब इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं टेबल की, जिसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, राइट? और वो कंफ्यूजन आज हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो वो कंफ्यूजन है रो स्पैन एंड योर कॉल स्पैन। अच्छा, ये रो स्पैन कॉल स्पैन है क्या? देखो, पहले हम लोग समझते हैं कॉल स्पैन को, ठीक है? तो कॉल स्पैन ये बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बस जो आपके कॉलम है उनको मर्ज करने में मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, करेक्ट? सिंपल सा इसका मीन ये है कि जब एक सेल मल्टीपल कॉलम की जगह लेता है, जैसे मान के चलिए मेरी एक ये टेबल है, ठीक है, ये जो बाउंड्री अगर आपको दिख रही है यहाँ पे अच्छे से, सो दिस इज माय टेबल, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने दे दिया लेट्स से कुछ एक यहाँ पे तो आ गया सीरियल नंबर इस वाले ब्लॉक में, गॉट इट? तो वो एक ले लेगा, मेरे लिए सॉर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेट्स से कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि फुल नेम, करेक्ट? अब उसको क्या करना है, यहाँ पे फुल नेम के नीचे अपना नाम लेना है, लेट्स से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, करेक्ट? तो FN और LN, तो फुल नेम के नीचे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे रहे हो, राइट? सो दिस इज द वे कि कॉलम और रो स्पैन के अंदर हम कैसे चीजें कर रहे हैं, करेक्ट? रियल लाइफ में अगर आप बोलो कि टोटल रो और हेडिंग जो मल्टीपल कॉलम कवर कर रहे हैं, गॉट इट? तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं समझता हूँ कि एक बार एक मार्कशीट का आइडिया ले लेते हैं ताकि हमें चीजें थोड़ी समझ में आ जाए, ठीक है? राइट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉलम स्पैन का। तो मैं यहाँ पे एक अगेन लूंगा कॉल स्पैन एग्जाम्पल ऑफ मार्कशीट, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टेबल। टेबल के अंदर मैं सिंपल बॉर्डर ले लूंगा एज इन 1। अब मैं अभी डायरेक्टली TR यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे TH मैंने दे दिया, लेट्स से नेम। उसके बाद मैं एक और TH दूंगा यहाँ पे, और मैं बोलूंगा कि आप मुझे मार्क्स दिखाओ, गॉट इट? ठीक है। अब मार्क्स लेट्स से मान के चलिए हेडिंग के नीचे मैं 3 सब्जेक्ट रखना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके नीचे मैं रखूंगा कॉल स्पैन 3, कि इसके नीचे मार्क्स वाले के नीचे मेरे को 3 कॉलम दिखने चाहिए। ये मेरा गेम यहां तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, पहली रो का, करेक्ट? अब मैं दूंगा दूसरी रो TR। तो नेम के नीचे मुझे अभी कुछ नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा TH, एक टेबल हेड जो मेरा एम्प्टी रहेगा। इसके नीचे मुझे ऑटोमेटिकली 3 देने ही देने हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया मैथ्स, साइंस एंड हिंदी, ठीक है? तो लेट्स से साइंस हम लोग दे देते हैं, और एक इंग्लिश या हिंदी कुछ दे देते हैं, गॉट इट? ये मेरी टेबल रो यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम टेबल रो के अंदर आएंगे नेक्स्ट वाली में। उसमें पहला टेबल डेटा किस लिए जाएगा? नेम के लिए जाएगा, राइट? तो हमने दिया राहुल को। उसके बाद टेबल डेटा किसके लिए जाएगा? मैथ्स के लिए, क्योंकि देखो ये तो एम्प्टी हो गया ना यहाँ पे नेम के नीचे, तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग TH के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा रखना है। तो राहुल गया नेम के लिए। अब इसके नीचे 3 दिख रहे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश। तो अब इनकी वैल्यूज हमें देनी है। तो लेट्स इसको, इसमें आए हैं 80, देन कुछ कुछ हम लोग डाल देते हैं, और साइंस में आया जैसे 75, इसमें आया इसको 90, ठीक है? अभी अगर मैं जाकर के देखता हूँ तो सी कैसा दिख रहा है?
नेम के नीचे मुझे राहुल दिख गया, सॉर्टेड है। और फिर यहाँ पे 80, 75, 90। तो ये हो गया कॉल स्पैन कि मार्क्स के नीचे मुझे 3 कॉलम दिखने चाहिए, मार्क्स वाले सेल के नीचे, करेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको मर्ज कर दे रहा है ऊपर में इन तीनों के लिए। तो दिस इज कॉल्ड कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन 3 का मतलब ये होगा कि ये सेल 3 कॉलम्स का स्पेस ले रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, करेक्ट। तो ये हो गया कॉल स्पैन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सेम वे हम लोग लेट्स से एक और एग्जांपल रहते हैं रो स्पैन का, करेक्ट। तो रो स्पैन, ओके, मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, ठीक है। अब रो स्पैन क्या करता है, एक सेल पे मल्टीपल रो के बराबर होता है, वो कॉलम के बराबर था, ये रो के बराबर ले रहा है, बस ये सिंपल है। इसका अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल समझूं तो ये मार्कशीट का था, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से टाइम टेबल का, गॉट इट। और सेम सब्जेक्ट रिपीट भी होता है ना, तो इसी सिनेरियो में हम लोग लेट्स से यहाँ पे ये ले लेते हैं। तो ठीक है, टेबल लिया विद बॉर्डर 1, मैं इसके अंदर आया, पहली टेबल रो ली मैंने, तो टी हेड मेरा रहेगा डे के लिए। देन एक और टी हेड रहेगा लेट्स से सब्जेक्ट के लिए, राइट। ठीक है, अब हम इसके अंदर आएंगे। अब पहली मुझे रो दिखानी है, तो इस रो के अंदर जो टेबल डेटा जाएगा, लेट्स से मैं दिखाना चाहता हूं कि मंडे जो है उसके अंदर 2 क्लासेस दिखानी है। तो अब मैं यहाँ पे लूंगा रो स्पैन, उसको बोल दूंगा कि आप 2 की स्पेस लो, ठीक है। हाँ, ये गया। इसके बाद मैं एक टेबल डेटा दे दूंगा मैथ्स का, ये मेरा गेम हो गया। उसके बाद नीचे एक और टीआर के अंदर मैं टेबल डेटा दे दूंगा आपके साइंस का। तो अब जरा जा करके देखते हैं। तो सी मंडे के सामने मुझे क्या चाहिए, 2 रो चाहिए। पहली क्या गई मैथ्स, दूसरी क्या गई साइंस, गॉट इट। तो इस तरीके से हमारा रो स्पैन यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग अगर रो स्पैन 2 दिया, मंडे सेल हो गए 2 रोज को कवर कर रहा है मंडे वाला, राइट। इसके सामने 2 रो आ गई ना, तो ये 2 रोज ले रहा है, गॉट इट, कूल। इसके बाद लेट्स से अब एक काम करते हैं, एक कंबाइन एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें चीजें और क्लियर हो जाए, राइट। दोनों का हम लोगों ने इंडिविजुअल देख लिया, नाउ लेट्स चेक इट आउट फॉर द कंबाइंड वन। तो आई विल से कंबाइन example for row and call, right, row and call. So I would say this now, let's say एक टेबल लेते हैं जिसको मैं एक बॉर्डर दे दूंगा 1, राइट। ठीक है, एक अब मैं यहाँ पे पूरा सिमेंटिकली बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक सॉरी मिस्टेक। तो टेबल हेड के अंदर एक टेबल रो रहेगी, उसके अंदर हम टेबल हेड प्रॉपर देंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके आगे 2 रो स्पैन्स हो, ठीक है। तो ये मुझे दिखाएगा स्टूडेंट, और एक और टीएच लेंगे जिसको मैं दूंगा कॉल स्पैन की, इसके नीचे मुझे 2 कॉलम चाहिए। तो डेटा रहेगा जैसे स्कोर्स, राइट, कि स्टूडेंट के कितने स्कोर्स हैं, ठीक है। ये हुआ मेरा। इसके बाद मैं एक और टीआर लूंगा, और अब मैं यहाँ पे ले लूंगा एक और टीएच। तो पहले मैं रखूंगा कि थ्योरी में कितने स्कोर हैं स्टूडेंट के, प्लस प्रैक्टिकल में कितने हैं, राइट, प्रैक्टिकल में। ओके, ये मेरा खत्म हुआ। इसके बाद अब मैं जाऊंगा टी बॉडी पे। तो टी बॉडी के अंदर टीआर के अंदर नॉर्मल टेबल डेटा, स्टूडेंट का नाम हो गया नेहा, उसके नीचे मुझे दिखाने हैं उसके स्कोर्स, तो 70 एंड 25, करेक्ट। इससे मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं पेस्ट करूंगा। नेहा के बाद जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ रोहन के मार्क्स, तो रोहन के मार्क्स आए हैं 45 एंड लेट्स से 56, कूल। अब जाकर के हम लोग देखते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट के आगे मुझे क्या चाहिए थी, 2 रो चाहिए थी, करेक्ट। स्कोर्स के नीचे मुझे 2 कॉलम्स चाहिए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजें बनाई। देखो, मैं यहाँ पे एक गोल्डन रूल आप लोगों को बताता हूँ। पहले इमेज करो टेबल पेपर पर, आई वुड से, फिर रो स्पैन कॉल स्पैन लगाओ, ताकि आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस हो पाए इस चीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कूल। अब अगर हमें यहाँ तक चीजें क्लियर है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी मीडिया टैग्स, व्हाट आर मीडिया एंड ऑल, राइट।
तो मीडिया, तो मैं यहाँ पे एक H2 दे दूंगा, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया। ठीक है, मीडिया के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑडियो टैग की, करेक्ट। तो ऑडियो टैग देने के बाद ये बोलता है कि आप मुझे कोई सोर्स दे दो। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी सोर्स इनटू माय सिस्टम राइट नाउ, बट लेट्स से अगर मैं बोलूँगा ऑडियो तो ये इस तरीके से दिखाता है। बाकी ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। या तो मैं इसके अंदर ऑडियो के अंदर यहाँ पे डाल दूँ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट से क्या है कि मुझे वो सब चीज़ें देखने लगती हैं, जैसे ये प्लस मैं गाना प्ले और सेटिंग्स कुछ करना चाहता हूँ, प्लेबैक स्पीड एंड ऑल, ठीक है। विदाउट कंट्रोल्स वो नहीं आता। या तो मैं ऑडियो टैग के अंदर कंट्रोल डाल दूँ और फिर यहाँ पे अपना सोर्स को कॉल करूँ, ठीक है, और जिसके अंदर मैं src डाल के वो पाथ दूंगा, लेट्स से song.mp3 कुछ रखा हुआ है। और हमेशा आपको टाइप एट्रीब्यूट तो डालना ही डालना, अगर वो ऑडियो है तो audio/mp3, करेक्ट। एल्स एक तरीका है कि आप song.mp3 डायरेक्टली यहीं पे डाल दें और उसका टाइप भी सेटअप कर दें कि ये एक audio/mp3 है। ये दोनों अप्रोचेस ठीक है। अगर अभी मैं जाऊंगा, ठीक है, तो आप इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन यू, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से जाएं, ऑडियो पे कंट्रोल्स दें और सोर्स में चीज़ें रखें, राइट। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास आता है वीडियो टैग। कूल, तो आई विल बी एडिंग ऑडियो नाउ। फॉर द वीडियो आई हैव अ स्मॉल वीडियो है, सो विल डेफिनेटली डू दैट, ओके। नाउ वीडियो टैग के अंदर भी मुझे क्या करना है, वीडियो डालना है और नॉट डायरेक्टली पुटिंग सोर्स है। मैं दूंगा यहाँ पे अपने कंट्रोल्स के साथ में यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूँ कि कितनी विड्थ होनी चाहिए। लेट्स से 300 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए। और अगर मैं कोई पोस्टर देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं दूंगा thumb.jpeg या कुछ भी XYZ, कुछ हमारे पास कुछ इमेज रखी हो तो वी कैन डू दैट, ओके। इसके अंदर हम अगेन सोर्स पाएंगे। सोर्स पे जाने के बाद मेरे पास होना चाहिए the source, so // I have this video here, so I'll put that, प्लस अगर मैं टाइप के अंदर ये मेंशन करूंगा video.mp4 तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। अभी अगर मैं जाता हूँ तो सी आई एम एबल टू सी अ वीडियो ऑफ अराउंड 1 minute 35 seconds। सी मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, गॉट इट, छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, पिक्चर इन पिक्चर देख सकता हूँ, प्लेबैक स्पीड भी कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो टैग। अब हम लोग एक और टैग के बारे में बात करते हैं जो कि है आई फ्रेम। आई बिलीव काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो आई फ्रेम हम लोग कब यूज़ करते हैं, पहले उसका टेस्ट केस समझते हैं थोड़ा। जैसे मान के चलिए आपको यूट्यूब वीडियो दिखानी है या फिर गूगल मैप्स आपको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो उन सब सिनेरियोज में हम लोग आई फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आई फ्रेम दिया, अब ये बोल रहा है आप मुझे सोर्स दे दो। तो फॉर द सोर्स लेट्स से आई विल से HTTPS, मैं यूट्यूब का सोर्स दूंगा /www.youtube.com। इसके बाद हमें लिखना है बस एम्बेड, जो भी मैं वीडियो या कुछ भी एम्बेड करना चाहता हूँ, एंड देन आपको यहाँ पे वीडियो की आईडी देनी है। वीडियो आईडी आप निकाल सकते हैं इंटरनेट से और आप वो दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेम बॉर्डर मुझे ऐसा कुछ नीड है नहीं फ्रेम बॉर्डर की, तो ये मेरे लिए कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं जाके देखूंगा तो देखिए मुझे यूट्यूब का दिख रहा है, बट एन एरर प्ले बिकॉज प्ले आईडी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये बोल रहा है। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेबल एंड मीडिया टैग्स। I hope you have understood. If not, just go through the session again. And if you have any problem, any questions, just do the comment down below and we'll definitely get back to you soon. Okay, I would like to add some practice tasks for you. Try to create student marksheet using call span. मतलब कुछ एक रियल टाइम कुछ उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल, कोई मार्कशीट या कुछ भी टेबल, आप उसे बनाने की ट्राई करिए यूजिंग कॉल स्पैन। और आप कोई वीकली टाइम टेबल बना सकते हैं रो स्पैन से, एंड ट्राई टू एम्बेड 1 वीडियो एंड 1 ऑडियो इनटू योर ऑडियो टैग्स, राइट। तो ये है ये, ओके। अब हम लोग इतना कर चुके हैं यहाँ तक कि अब आप टेबल्स और मीडिया यूज करके रियल वर्ल्ड पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो भी अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया है। तो आई वुड सजेस्ट ट्राई टू डू दैट।
If you got any problem, anything, just do the comment below. So we'll help you out. Have a good day. Bye bye. I'll see you into the next phase.